हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। इसका नाम है ज़मरुद चिकन कबाब पुलाव। ये मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। उमूमन ये पुलाव जो है चिकन के साथ बनता है, लेकिन मैंने जो है इसे चिकन कबाब के साथ बनाया है। तो आप लोग जो है चल के इसको देखें कि कैसे बनता है। बहुत ही लजीज डिश है ये, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखानेदार। तो आप लोग जो है ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए चल के देखते हैं। इसके लिए हमें 4-5 जो है हरी मिर्चें चाहिए। इसके लिए हम पहले चटनी तैयार करेंगे। इसमें जो है अदरक के 2 टुकड़े डालें या 2 टेबल स्पून अदरक डालें और 8-9 लहसुन के जवे डालें और 1.5 कप के करीब पुदीना और 1.5 कप ही हरा धनिया। और फिर उसमें ठंडा पानी 2 से 3 टेबल स्पून डाल के उसका पेस्ट तैयार करें। जब थोड़ा पिस जाएगा तो फिर हम इसमें जो है पालक ऐड करेंगे। पालक जो है मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है और उसको बॉयल करके हल्का सा बस बॉयल किया है और उसके बाद उसको भी इस चटनी में हम शामिल कर लेंगे। और उसके बाद उसमें 1 टीस्पून जो है साबित ज़ीरा डालेंगे और जो बाकी पुदीना और हरा धनिया बच गया था वो भी हम इसमें डाल के अब उसको ब्लेंड करेंगे। एक ही ब्लेंडर में, छोटे ब्लेंडर में थोड़ा पानी में आप इसको ब्लेंड करें ताकि थिक सा पेस्ट बने। और ठंडा पानी डालने से इसका हरा रंग कायम रहेगा। अब हमने जो है 800 ग्राम बोनलेस चिकन के क्यूब्स ले लिए हैं। अब जो ये हमने हरी चटनी बनाई है उसको जो है 4 टेबल स्पून के करीब हम इस चिकन में डालेंगे और बाकी जो है हम राइस के लिए बचा के रखेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून जो है दही के डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही मेयोनीज़ डालेंगे। मेयोनीज़ डालने से चिकन बहुत सॉफ्ट रहता है। अब इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। इसमें जो है मैंने लेमन जूस भी 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, क्योंकि चटनी वाले कबाब हैं तो थोड़ी सी टेंगीनेस अच्छी लगती है इसमें। तो हम इसको 20-25 मिनट छोड़ दें। उसके बाद इस तरह स्टिक में लगाकर उसको हम फ्राई करेंगे। तमाम चिकन के पीसेस को लकड़ी के स्क्यूअर्स में इस तरह लगा लें, 3 से 4 पीस, और फिर उसको रख दें। और सबसे पहले हम जब तक राइस तैयार करेंगे तो ये तमाम मसाला अंदर तक चला जाएगा। तो अब राइस बनाते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लें और उसमें 1 प्याज बारीक स्लाइस करके डाल दें और उसको हल्का सा जो है फ्राई करें। ब्राउन नहीं करना है। जब थोड़ा 1-2 मिनट प्याज फ्राई हो जाएगा तो उसमें फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डालेंगे, 4-5 लौंगे डालेंगे और 2 बड़ी इलायची डाल दिए और 2 सिनेमन स्टिक डाल दिया, दालचीनी के 2 टुकड़े वो डाल दिए। फिर हल्का सा फ्राई करें 1 मिनट के करीब। अब जो बाकी हमने हरा पेस्ट जो बनाया था हरे धनिया और पालक वगैरह का वो डाल दें बाकी सारा इसमें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जो हमने अभी चिकन स्क्वायर्स में लगाया है उसमें जो मसाला बचा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसको कुछ मिनट भूनें। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम बटर यूज़ करेंगे, तो 1 टेबल स्पून अभी डाल दिया है
और 1 टेबलस्पून जब दम लगाएंगे तब डालेंगे। बटर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ज़रूर आप लोग डालें। लेकिन ये कि अगर आप लोगों को मना है या किसी वजह से नहीं डालना चाहते तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 3/4 कप के करीब दही डाल दिए। हमने पूरा टोटल 1 कप दही ली थी, जिसमें से 2 टेबलस्पून हमने चिकन में डाली और अब बाकी इसमें डाल दिया है। और 3 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस की डाल दिया है मैंने। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच नमक, आधे चम्मच वाइट पेपर, आधे चम्मच जीरा और 1 चिकन के क्यूब जो कनौर के होते हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये सब जो है इसमें मिला देंगे। थोड़ी देर पकाएंगे इसको। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको मिलेगी। अब ये मैंने इसमें जो है 2.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया था और अब आधा किलो के करीब हमने इसमें बासमती राइस डाल दिया है। बासमती राइस को आधे घंटे पहले भिगो दिया था और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो 2.5 गिलास पानी आप इसमें ऐड करके उस वक्त तक पकाएं जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। जब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा तो उसको फिर मैं अब दम पे लगा दूँगी। बाकी जो 1 टेबलस्पून बटर रखा हुआ था वो डाल देंगे। कुछ कतरे ग्रीन कलर के डाल देंगे क्योंकि ये ज़मरूद पुलाव है तो रंग तो ग्रीन ही होगा इसका। अब जब तक लो फ्लेम पे राइस पे दम लग रहा है तो आप उस वक्त तक चिकन के कबाब को फ्राई कर लें। पहले तेज़ आंच रखेंगे स्किलेट का और उसके बाद जो है टर्न करने के बाद उसको हम लो पे कर देंगे और चारों तरफ से उलट पुलट के जो है चिकन गलने तक इसको पकाएंगे। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे टोटल इसमें। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, तो आप लोग ज़रूर मेरे स्टाइल में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार लगेगा और आपके घर वाले भी वाह वाह कह उठेंगे। सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, इन दावतों में बनाएं या अपनी फैमिली के ख़ास डिनर पे बनाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसी तरह आप जो है थोड़ा देर ढक के भी इसको कुछ मिनट पका लें। चिकन अच्छी तरह से गल जानी चाहिए चारों तरफ से जो है। जब इसमें कलर आ जाए तो इसका मतलब है ये रेडी है। ये बहुत ही अलग तरीके का बहुत मज़ेदार प्लेटर बनेगा। बिरयानी पुलाव वगैरह तो हम बनाते रहते हैं, तो इस तरह से जो है डिफरेंट कर करके खाने बनाना चाहिए। ये देखें राइस बिल्कुल रेडी हो गया है, खिले खिले दाने हैं बिल्कुल और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार बना था ये। अब ये तैयार हो चुके हैं कबाब भी। तो इस तरह से प्लेटर में जो है आप पहले राइस डालें, ऊपर से फिर ये चिकन के कबाब रख दें। तो बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। देखें इस तरह से आप जो है सर्व करें और साथ में जो है इसके रायता सर्व करें। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।